नमस्कार। ये रेडियो हिंदुस्तान है और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। आज जो विषय लेकर आई हूं वह है स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। और इसी से जुड़ी एक कहानी सुनिए। कल ही पूरे मोहल्ले वासियों की एक मीटिंग हुई थी। सबने मिलकर यह तय किया था कि मोहल्ले के बीच में जो खाली पड़ा प्लॉट है वह गंदगी का अड्डा है। अगर उसकी सफाई कर दी जाए तो बच्चों के खेलने की जगह हो जाएगी, बच्चे खेल सकेंगे और मोहल्ला साफ सुथरा भी रहेगा। हमारे बच्चे बीमारियों से भी बचे रहेंगे। एक साथ सभी ने इस विचार का समर्थन किया था। नवयुवकों ने तो सफाई की शुरुआत भी कर दी। दिन भर लोगों की मदद से वह जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई, पूरी की पूरी चकाचक। कभी मक्खियों से भरी वह जगह स्वच्छता के सौंदर्य से सज गई थी। बच्चे भी खूब खुश थे। उसमें फूल पौधे लगाने का भी विचार होने लगा था। इसके दूसरे दिन उसी मोहल्ले के रमेश बाबू सुबह 9 बजे ऑफिस जाने के लिए घर से निकले। रमेश बाबू ने जूते चमकते हुए पहन रखे थे और ट्राउजर्स एवं शर्ट पर जो क्रीज था वह बिल्कुल ताजा था। दरअसल उनकी पत्नी काफी शौकीन है। वो रमेश बाबू के रख रखाव पर पूरा ध्यान रखती हैं। नित्य घर से निकलते वक्त पति के शर्ट पर परफ्यूम का एक फव्वारा जरूर डालती हैं, तभी उन्हें सी ऑफ करती हैं। रमेश बाबू अपने दरवाजे पर खड़े पत्नी के आने का इंतजार कर ही रहे थे और अपनी स्कूटर को स्टार्ट करने ही वाले थे कि इतने ही में एक भरा हुआ पॉलीथीन बैग उनके बगल में थपाक की आवाज के साथ गिरा। रमेश बाबू चौंक गए। मुड़कर देखा तो वह बैग बिल्कुल इनके पैरों के बगल में गिरकर फट गया था। उस बैग से सरे टमाटर के छींटे रमेश बाबू के पूरे ट्राउजर्स पर भर गए थे। जूते पर दाल के छींटे भरे हुए थे। इधर ऑफिस जाने की देर हो रही थी। अब क्या करें? रमेश बाबू किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वे शीघ्र घर में घुसे। पत्नी ने जब ये उनका हाल देखा तो वो भी आग बबूला हो गई। पति को साफ कपड़े देकर गुस्से में बाहर आई। पूछने पर पता चला कि उनके बगल वाले घर की खिड़की से कूड़ा फेंका गया था जो रमेश बाबू के पास आकर गिरा। रमेश बाबू की पत्नी गुस्से में बड़बड़ाने लगी। अरे अंधे हो गए हो क्या सब? आंख से कुछ भी नहीं दिखता क्या? इतनी साफ जगह को फिर से कूड़े से भर दिया। अरे मूर्ख, सफाई से ही स्वास्थ्य है। गंदगी रोगों की जड़ होती है। कम से कम अपने बच्चों के स्वास्थ्य की तो सोचो। अरे स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। तुम्हारे सहयोग के बिना अकेली सरकार क्या क्या करेगी? अगर आंख से नहीं दिखता तो क्या कान से भी बहरे हो गए हो? सुबह सुबह नित्य कचरे वाली सरकारी गाड़ी की भी आवाज नहीं सुनते क्या? जो हमेशा सुनाता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बड़बड़ाते हुए रमेश बाबू की पत्नी ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अब आपके पास छोड़ती हूं इस कहानी को और मैं फिर आऊंगी ऐसी ही कोई कहानी लेकर। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।